नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर सियासी पारा हाई है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही है। राजधानी पटना के अलावा गया, बेगूसराय, सारण जैसे जिलों में भी कई दिनों से 500 से अधिक कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। लोगों में कोरोना के बढ़ते मामले और मौत को लेकर दहशत है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले और मौत को लेकर विपक्ष के साथ ही सरकार में मंत्री मुकेश सहनी राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर गंभीरता जताई और मामले को लेकर बीजेपी की सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करने की मांग की है। विपक्ष के लॉकडाउन की मांग को लेकर जेडीयू ने इसे लास्ट ऑप्शन बता रही है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर बदइंतजामी का आरोप लगा रही है। पटना में जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की भारी किल्लत के बाद 37 कार्टन दवा विशेष विमान से पटना पहुंचाया गया। देर रात पटना एयरपोर्ट से दवा को एनएमसीएच पहुंचाया गया। नालंदा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमित मरीज के शव को शमशान में जलाने से रोक दिया। मामला दीपनगर थाना इलाके की बिया बानी गांव का है। नालंदा में कोरोना संक्रमित शख्स के अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद जब परिजन अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे तो लोगों ने उन्हें रोक दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का अंतिम संस्कार कराया। दानापुर के बेउर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस को ये कामयाबी सीसीटीवी फुटेज में मिली है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जहानाबाद में प्रेम विवाह करने के बाद अब घर वाले ही उनके दुश्मन बन गए। अपनी मर्जी से शादी रचाने पर युवक के घर वालों ने घर में नो एंट्री लगा दी है, जिसके बाद दोनों युवक घर के बाहर ही डेरा डाले बैठे रहे। दरभंगा में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और यहां मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन, दवाएं और इंजेक्शन की कमी सामने आ रही है। गोपालगंज में प्रशासन की सतर्कता की वजह से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहां से रोजाना औसतन 400 सिलेंडर गोपालगंज के अलावा दूसरे जिलों को सप्लाई किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में दूसरा प्लांट शुरू हो गया। अब इसके आसपास के जिलों में लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना होगा। मुजफ्फरपुर डीएम की पहल पर जिले के दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र गैस एजेंसी में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के इस प्लांट की क्षमता अभी 500 सिलेंडर प्रतिदिन है, जिसे जल्द ही 800 से 900 सिलेंडर प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड की कुछ पंचायत पानी की भारी किल्लत झेल रही है। गर्मी के मौसम में लोग पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। पंचायतों के सभी हैंडपंप सूख गए हैं। सासाराम में रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। मरीजों का हालचाल जाना। डीएम ने पीपीई किट पहनकर आइसोलेशन वार्ड के अंदर जाकर भी हालात का जायजा लिया। गया के मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन चोरी हो गई। यहां 250 बेड लगाए जा रहे हैं और हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाया गया था। चतरा में नक्सलियों ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया। टंडवा कोयलांचल नगरी में नक्सलियों ने 5 हाईवा वाहन को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने जिन हाईवे को जलाया वो जय अम्बे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के बताए जा रहे हैं। टंडवा थाना क्षेत्र के लरंगा मॉडल के पास नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 5 हाईवा आउनपल्ली कोल परियोजना से कोयला लेकर पिपरावाड़ सीएचसी साइडिंग जा रहे थे। झारखंड में कोरोना का दायरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ कोरोना संक्रमण के इस साल के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। झारखंड में 5,541 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 124 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,07,288 हो गई, जबकि अभी भी 49,504 मामले सक्रिय हैं। वहीं अब तक 1,55,669 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। झारखंड में सबसे तेज कोरोना संक्रमण राजधानी रांची में हो रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी भी राजधानी रांची में सबसे अधिक देखी जा रही है, जिसे लेकर सामुदायिक केंद्र रिसालदार डोडा के ऑक्सीजन युक्त 100 बेड की शुरुआत की गई। कोरोना के इस माहौल में लातेहार जिले के झोला छाप डॉक्टरों की चांदी हो गई। झोला छाप डॉक्टर गांव-गांव में जाकर बुखार और दस्त का इलाज कर मोटी कमाई कर रहे हैं। लातेहार के चंदवा प्रखंड में कई गांवों में झोलाछाप डॉक्टर ग्रामीणों से कई गुना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लिया। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिले में 5 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इनमें 3 शहरी क्षेत्र के, वहीं एक कैरो और एक भंजरा प्रखंड से है।
लोहरदगा जिले में 90 संक्रमित के नए मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित के सक्रिय 932 केस हो गए। जिला प्रशासन ने शवों के अंतिम संस्कार के लिए रिस्पांस टीम गठित की है। पाकुड़ के महेशपुर में गर्मी के दस्तक के साथ ही प्रखंड मुख्यालय में जलापूर्ति संकट शुरू हो गया। यहाँ पे पिछले कई दिनों से जलापूर्ति ठप है। जलस्तर काफी नीचे चले जाने को लेकर सोलर सिस्टम, टंकी, चापाकल और कुएं बेकार हो गए हैं। गढ़वा में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बीच एक राहत वाली खबर है। नीति आयोग के गढ़वा जिले को ऑक्सीजन प्लांट दिया। इससे अब गढ़वा को ऑक्सीजन की कमी नहीं खलेगी और सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मनाया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। पुलिस प्रशासन कर रही है लोगों से जागरूक। कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की कर रही है अपील। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के एक ही परिवार के 2 लोगों के शव मिलने से मची सनसनी। मौत के गुत्थे सुलझाने में लगी पुलिस। जामताड़ा में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक कलीम अंसारी से हुई लूट। बदमाशों ने लूट के साथ 1 लाख रुपए, 3 अपराधियों ने इस वारदात को दिया अंजाम। रांची जिला प्रशासन ने सीएसपी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड केयर मोबाइल वैन का रवाना किया। वैन से लोगों को एंटीजन टेस्टिंग, वैक्सीन समेत कई सुविधा दी जाएगी। बेगूसराय में ऑक्सीजन प्लांट में काम कर रहे मजदूर बने कोरोना संक्रमितों के लिए मसीहा। भूखे प्यासे रहकर दिन रात ऑक्सीजन प्लांट में कर रहे हैं काम। कोरोना काल में मदद को आया हजारीबाग संघ के स्वयंसेवक। कोविड संक्रमितों के घर पहुंचा रहे खाना। शहर के 28 संक्रमित परिवारों के घर 2 वक्त का भोजन करा रहे उपलब्ध। पटना के सिपारा स्थित ऑक्सीजन प्लांट में लगे मजदूर 12-12 घंटे के शिफ्ट कर ऑक्सीजन उत्पादन में लगे हैं, जिससे इसकी कमी को पूरा किया जा सके। राजधानी के न्यू गार्डन रोड अस्पताल में टीका लगवाने वालों की अच्छी संख्या दिखी। दूसरे सरकारी अस्पतालों की तुलना में यहां व्यवस्था भी अच्छी दिखी। कोरोना संक्रमण का असर एयरपोर्ट पर दिख रहा है। पटना एयरपोर्ट पर आने वालों की संख्या बढ़ रही है, वहीं जाने वालों की संख्या कम होती जा रही है। पटना के अस्पतालों में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। कंकड़बाग में इलाज करा रहे 2 और लोगों की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक दोनों ही गंभीर हालत में लाए गए थे। मोतिहारी के रक्सौल के सुंदरपुर कृष्ण आश्रम में रहने वाले सैकड़ों लोगों को इस आपदा की घड़ी में मिला रोजगार। बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं खादी के मास्क। लखीसराय जिले के भरैया में शादी के दौरान जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। शादी में पहुंचे लोगों में कुछ तो बिना मास्क के नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन का दूसरा प्लांट शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर डीएम की पहल पर जिले की दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र गैस एजेंसी में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम में प्रतिदिन कोविड-19 की जांच जारी। 269 लोगों की कोविड-19 जांच हुई, जिसमें 7 लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बोकारो के सिगोडी थाने में ग्रामीणों ने किया हंगामा। मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज हैं ग्रामीण। बांका में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। बड़ाहाट मौसी मेन रोड पर हुआ हादसा। शादी के कार्ड बांटने गया था युवक, परिवार में मचा कोहराम। पटना आईटी में कोविड मरीजों की हालत खराब। ऑक्सीजन खत्म होने से मचा हाहाकार। 100 में से 10 छात्र हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में प्रधान सचिव दीपक कुमार, चंचल कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने लिया भाग। एनएमसीएच प्रबंधन ने डीएम को लिखा पत्र। 24 घंटे में 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत बुलाई। 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में लोगों ने विधायक से की सीलमवाड़ी घाट पर पुल निर्माण की मांग। सालों से नहीं हो रही है ग्रामीणों की सुनवाई। बारिश के समय होती है ग्रामीणों को दिक्कत। ऑक्सीजन किल्लत पर जागी केजरीवाल सरकार। दिल्ली में 1 महीने में लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना पर बोले सीएम केजरीवाल, दिल्ली में अब डराने वाले हालात नहीं, धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट नहीं, 10 मई तक बनेंगे 1200 आईसीयू बेड्स। बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर मंगवा रही है दिल्ली सरकार। फ्रांस से आएंगे 21 ऑक्सीजन प्लांट्स। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए कोविड सेंटर का किया दौरा। जीटीबी अस्पताल के पास बनेगा नया कोविड सेंटर। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा, राष्ट्रीय संकट में कोर्ट मूकदर्शक नहीं रहेगा। वैक्सीन के अलग अलग दामों पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कहा, देश में वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों?
मद्रास हाईकोर्ट की फटकार का असर, चुनाव आयोग ने 2 मई की विजय जुलूस पर लगाई रोक। 2 मई को 5 राज्यों के आने हैं चुनावी नतीजे। कोरोना के बीच महाराष्ट्र में मानवता शर्मसार, बीच में एक एम्बुलेंस में लाए गए 22 शव, अंतिम विदाई में भी नहीं मिल पा रहा है सम्मान। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव, बीच में एक साथ 22 शवों का किया गया अंतिम संस्कार। मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर की 34 इंजेक्शन जब्त किए, पुलिस ने 5 आरोपियों को भी पकड़ा। आईएमए ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए अस्पतालों में पुलिस की तैनाती की मांग, अस्पतालों को प्रोटेक्ट जोन घोषित करने की मांग। आरोपी 18,000 रुपए में बेच रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन, पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर आरोपियों को धर दबोचा। महाराष्ट्र के इंदापुर में एक कंपनी से 72 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त, 51 भरे हुए सिलेंडर भी पकड़े गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में एक नर्स गिरफ्तार, दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल की नर्स को पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। दिल्ली वालों के लिए संजीवनी लेकर पहुंची भारतीय रेल, अस्पतालों में की जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। एमपी के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से रवाना, आज रात जबलपुर पहुंचेंगे 2 टैंकर, कल सुबह तक 4 टैंकर मंडीदीप पहुंचेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए मारामारी जारी, ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें। ऑक्सीजन संकट के बीच कई एनजीओ भी आगे आए, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। देश में कोरोना के 3,23,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 2,771 लोगों की गई जान। यूपी के रामपुर हॉस्पिटल में हंगामा, काम के दबाव में डॉक्टर और नर्स के बीच हुई बहस, नर्स ने डॉक्टर को मारा थप्पड़। आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत पर हंगामा, ऑक्सीजन न मिलने पर सप्लायर की गाड़ी पर पथराव। राज्य सरकारों को केंद्र की नई गाइडलाइन, हॉस्पिटल में 60% बेड फुल होने पर लगे सख्त पाबंदी। कोरोना संकट में बड़ी मदद, ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत पहुंची। भारत की मदद के लिए आगे आई अमेरिकी कंपनियां, अमेरिका के 40 सीईओ ने बनाया ग्लोबल टास्क फोर्स। कोरोना संकट के बीच जापान ने बढ़ाया मदद का हाथ, जापान के पीएम बोले भारत की हर संभव मदद करेंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर जुर्माना, मास्क नहीं पहनने पर लगा जुर्माना, पुलिस ने 14,270 रुपए का चालान काटा। मुंबई में एंट्री के 5 टोल नाकों पर आज से फास्टैग जरूरी, टोल नाकों पर वाहनों की भीड़ कम करने के लिए लिया गया फैसला। और पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन, रायपुर में इलाज के दौरान हुआ निधन। हरिद्वार कुंभ में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शाही स्नान, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साधु संतों ने गंगा में लगाई डुबकी। रामपुर में फाइल पर साइन न करने को लेकर हुआ था विवाद, डॉक्टर ने फाइल पर साइन करने से किया था इनकार, झगड़े के बाद स्टाफ के बीच कराया बचाव। मुंबई में कोरोना के 3,800 से ज्यादा नए केस मिले हैं, 24 घंटे में 70 लोगों की हुई मौत, 9,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। पंजाब में अमरिंदर कैबिनेट की बैठक में जमकर हंगामा, कोटकपुरा और बेहवकला फायरिंग मामले को लेकर हुआ बवाल, हंगामे के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नर्स और डॉक्टर के बीच हंगामा, गुस्से में आई नर्स ने डॉक्टर को जरा थप्पड़, कैमरे में कैद हुई नर्स की करतूत। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 35,500 से ज्यादा नए केस, 208 लोगों ने तोड़ा दम। गुजरात में कोरोना के 14,340 नए केस मिले, 24 घंटे में 158 लोगों की कोरोना से मौत, 7,500 से ज्यादा लोग हुए ठीक। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच तेजी से फैल रहा है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 16,000 नए केस, 68 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में कोरोना मरीज की मौत, परिजनों ने ऑक्सीजन खत्म होने से मौत का लगाया आरोप, प्रशासन बोला ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। हिना खान हुई कोरोना पॉजिटिव, हाल ही में हुई थी पिता की मौत, हिना ने सोशल मीडिया पर खुद साझा की जानकारी। सोशल मीडिया से अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने लिया है ब्रेक, खुद सोशल मीडिया पर जानकारी की शेयर, कुछ और सेलेब भी कर चुके हैं ऐसा।
सलमान ने फिल्म राधे के गाने सिटी मार के लिए किया साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का शुक्रिया। अल्लू की फिल्म के गाने का रीमेक वर्जन बताया जा रहा है सलमान का नया गाना। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर निकाली भड़ास। कंगना ने किया ट्वीट, 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए बन सकता है खतरा। क्रीमिया के टोनाका गांव में पास बीच गार्डन के दिखा खूबसूरत नजारा। दर्जनों जोड़ियों ने खास आयोजन में उठाया बॉल डांस का आनंद। कोरोना के कहर को देखते हुए तुर्की में पूर्ण लॉकडाउन, 17 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। सोमालिया में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के कार्यकाल के विस्तार का किया विरोध। सोशल मीडिया पर छाया एक केकरे के खाना खाने का अंदाज। लोगों ने कहा कोई इस केकरे से सीखे खाना खाने का सलीका। बेटी की विदाई पर पिता ने उठाई चप्पल। वीडियो देख लोगों ने कहा लगता है कोरोना की भी होगी ऐसी ही विदाई। वीडियो हुआ वायरल। चीन ने भारत के साथ फिर किया फरेब। भारत के लिए कार्गो फ्लाइट्स पर लगाई रोक। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई हुई बाधित। मेडिकल उपकरणों के दाम भी 30 से 40% बढ़ाए। कोरोना के खिलाफ जंग में ब्रिटेन ने भारत की मदद के लिए भेजे मेडिकल उपकरण। कहा हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक सब नहीं सुरक्षित होंगे। पुर्तगाल में मनाई गई कार्नेशन रेवोल्यूशन की सालगिरह। पिछले साल रुक के बाद इस साल प्रशासन ने दी अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। अमेरिका में एंट्री के लिए मैक्सिको बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी। वी वांट आइसलम के लगाए नारे। अमेरिका अथॉरिटीज ने बंद किए बॉर्डर।